Hello students, welcome to our video lecture classes. Again, we are here for discussing about the one numerical related to evaporation. ओके, तो एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि डाटा दिए हुए हैं हमें। न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग मेट्रोलॉजिकल डाटा pertain to a large reservoir with a watershed area of 15 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक वाटरशेड है हमारे पास जिसका एरिया हमें गिवन है कितना, 15 स्क्वायर किलोमीटर। और भी डाटा गिवन है हमें, जैसे कि वाटर टेम्परेचर क्या है, वाटर टेम्परेचर ये कितना दिया है हमारे पास, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्या दिया, एयर टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 752 mm ऑफ मर्करी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 752 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, और विंड स्पीड दिया हुआ है 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल इज 25.3 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड कितना दिया हुआ है, ठीक है, 25.3 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड दिया हुआ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दिया हुआ है कितना, 46%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब RH, RH की वैल्यू दिया हुआ है 46%। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा दिए हुए हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द एवरेज डेली इवेपोरेशन फ्रॉम द रिजर्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इवेपोरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या करना है, एंड ऑल्सो द इवेपोरेशन लॉसेस फ्रॉम द रिजर्वायर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक यूजिंग डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला। जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला देखा था प्रीवियस क्लासेस में, तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अलग अलग एम्पिरिकल फार्मूले से, इक्वेशन से हमको ई निकालना है, ई की वैल्यू। ठीक है, तो और भी चीज़ें दी हुई है। और क्या दिया हुआ है कि जो वाटर टेम्परेचर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट वाटर टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 22.43 mm ऑफ मर्करी। सैचुरेशन मतलब ES कितना दिया हुआ है, ठीक, ES की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना है, कितना दी हुई है, 22.43 mm ऑफ मर्करी। ES एट टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द सैचुरेशन वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द वाटर टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना है, इज 22 है, 22.43। ये 22 कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डाटा है, ये कोई भी डाटा ले सकते हैं, हमको तो एक कैलकुलेशन से मतलब है ना। तो
22.43 mm ऑफ मरकरी ये हमको दिया हुआ है कितने टेम्परेचर पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर की। सिमिलरली द सेचुरेशन वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू एयर टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दिया हुआ है 25.27 mm ऑफ मरकरी सेचुरेशन प्रेशर। ठीक, एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इतने डाटा हमें दिया हुआ है। अब हम एक्चुअल वेपर प्रेशर इन एयर निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअल वेपर प्रेशर हमें चाहिए रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में ई एस माइनस ई ए इंटू सी इज इक्वल टू ई एस और ई ए की वैल्यू तो हमें चाहिए ही सारे फार्मूले में। हमने जो भी फार्मूला देखा था, जैसे क्या बोलते हैं हॉर्टन्स इक्वेशन देखा था हमने, तो वहाँ पे क्या आया था E इज इक्वल टू 0.4 ब्रैकेट में साई ई एस माइनस ई ए। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमने देखा था फिजर्ड इक्वेशन करके था कुछ, फिजराल्ड्स इक्वेशन। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना था उसमें 0.4 प्लस 0.124 V ब्रैकेट क्लोज फिर ई एस माइनस ई ए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ई ए एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ या इन एयर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट एयर टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही टेम्परेचर पे निकलेगा। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कितना दी हुई है 46। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दी हुई है 46% में है, तो हम इसको परसेंट में लिखेंगे। परसेंट में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, या इसको पॉइंट में लिख दो 0.46। एक्चुअल वेपर प्रेशर ई ए और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कितना है हमारे पास 22.43 या 25.27। तो हम किस पे निकालेंगे एयर पे चाहिए हमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर पे बात कर रहे हैं हम, तो हम एयर का टेम्परेचर 26 पे कितना है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 25.27। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये कुछ आएगा ई ए इज इक्वल टू 0.46 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई होगा, समझ जाओ, मतलब हाफ का मल्टीप्लाई होगा। इसमें हाफ का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये और हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा लगभग इसका हाफ, वही 12.5 या 11, 12.5 में होगा। ठीक है, 11.67 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये 12.5 के लगभग आएगा, 11.67 ले लिया मैंने। ठीक है, अब द वेलोसिटी एट 0.5 mm above the ground level is itself taken to be the mean wind speed at the surface। हम 0.5
मीटर अबव द ग्राउंड, हमें पता है 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड विंड वेलोसिटी कितनी है 25.3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीन मान के चलेंगे कि ये मीन वेलोसिटी है विंड की, ठीक है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, इसको मैं let the wind velocity above the ground level of 0.5 meter is 25.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने ये लेट कर लिया कि ये मेन वेलोसिटी ही है। तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सबसे पहले हमने पढ़ा था, फिजराल्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फिजराल्ड इक्वेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू, फिजराल्ड इक्वेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.125 V ES माइनस EA, कुछ इस टाइप से ही है फिजराल्ड इक्वेशन, है ना, इंटू V लिखा है अपन ने, V क्या है, विंड वेलोसिटी है, ES माइनस EA, ठीक। तो इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा 0.4 प्लस 0.125 इंटू V क्या है 25.3 और ES क्या है, ES और EA, ES कितना है, कौन सा वाला ES लेंगे यहाँ पे हम, कौन सा वाला लेंगे ES, ये वाला लेंगे 22.43 माइनस EA कितना है, ये अभी निकाले थे हमने, उसको हमने वॉश आउट कर दिए, कितना आया था वो लगभग 12.5, 11.62, ठीक। डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मेथड आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया हमारी वैल्यू, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक। कितना आ गया, ये इससे माइनस होगा तो लगभग 10 करीब आएगा, है ना, ये कितना आएगा 10 पॉइंट कुछ आएगा, ये 10.81 कर लो इसको, इंटू ये कितना आएगा, ये 25 इससे मल्टीप्लाई होके ये 3 करीब कुछ आ रहा है, ठीक है, 3 करीब आएगा, 3 पॉइंट कुछ लिख दो, 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है, 38 करीब आएगा, 38 कितना mm पर डे, क्योंकि ये जो इक्वेशन देती है हमें E की वैल्यू, ये कितनी देती है mm पर डे देती है, ठीक है। आप लोग एक्यूरेट निकालिएगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का यूज करके पॉइंट में जो भी आएगा, तो mm पर डे आएगा। एक दिन में इतना
इतना इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमको एक सप्ताह में निकालना है। क्या करेंगे, एक सप्ताह में निकालना है। ये तो डेप्थ के टर्म में है, हमको वॉल्यूम के टर्म में निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 7 डे का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन लॉस फॉर 1 वीक, इवेपोरेशन लॉस फॉर 1 वीक कितना, 7 इंटू 38, 7 दिन का निकल गया। ये mm में निकलेगा, mm पर वीक आ जाएगा बस, पर हमको mm में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, वॉल्यूम के टर्म में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो सबसे पहले तो ये mm को मीटर में चेंज करो, तो कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मीटर में चेंज हो गया। अब हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना दिया हुआ है, 15। देखो ये एरिया दिया हुआ है 15 स्क्वायर किलोमीटर इंटू 15 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। 15 को मीटर स्क्वायर में चेंज किए, 10⁶ लिखे, और ये मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ठीक, तो हमें वॉल्यूम निकल के आ गया। ये लगभग कितना आएगा बताओ, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कितना आ रहा है, लगभग ये 4 मिलियन मीटर क्यूब आएगा। ठीक, सॉल्व करिएगा आप लोग, या 4.015 इंटू 10⁻, मिलियन मतलब क्या होता है 4, 10⁻ कितना होता है, 10⁻ कितना 6 मीटर क्यूब। 10⁻6 नहीं लिखना है, मिलियन लिख दो। तो ये हो गया अपना कैसे सॉल्व, फिजरल इक्वेशन से सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हॉर्टन्स इक्वेशन से देखते हैं ना। हॉर्टन्स इक्वेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू 0.4, E इज इक्वल टू 0.4 साइन ES माइनस EA। ठीक है, E इज इक्वल टू 0.4 साइन ES माइनस EA। और साई कैसे निकालते हैं हम, 2 माइनस e टू द पावर माइनस 0.124v। साई कैसे निकालते हैं, 2 माइनस e टू द पावर माइनस 0.124v। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम, कल देखा था, माइनस 0.124v, 2 माइनस e टू द पावर माइनस 0.124v। पुट कर दीजिए वैल्यू, v कितना है, 2 माइनस e टू द पावर माइनस 124 इंटू v कितना है, विंड स्पीड 25.3। कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो।
तो कितना आ जाएगा ये लगभग 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 0.024 ऐसे कुछ आएगा। तो ओवरऑल 0.042 ऐसे कुछ आएगा ये। तो ये ओवरऑल कितना जाएगा 1.9 करीब कुछ आएगा, ठीक है 1.9 ले लीजिए इसको। ये साई की वैल्यू आ गई, साई की वैल्यू आ गई। तो अब E इज इक्वल टू 0.4, साई कितना है 1.95 इंटू 1.95, ES कितना है, ES फिर कौन सा वाला लेंगे हमको ES ये वाटर वाला ही लेना पड़ेगा ना हमें, तो ठीक है। क्योंकि हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं ना, इवेपोरेशन हम वाटर बॉडी की निकाल रहे हैं, इसलिए हमको ES कौन सा लेना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ES हमको वाटर टेम्परेचर 24 वाला लेना पड़ेगा, मतलब वाटर टेम्परेचर 24 वाला ये है 22.43 इंटू 24.43 22.43 माइनस ये हमारा कितना आया था वही 12.5 का 11.65। ये जो भी है डाटा पे मत जाइएगा, ठीक है, अपने खुद मेथड देख लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए इसको इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है। हाँ, आंसर का लगभग आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कितना आंसर हमारा हो रहा है या आ रहा है, ठीक है। आंसर में जो लिख रहा हूँ वही आंसर आएगा, लगभग वही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करें, इससे माइनस किए तो ये कितना आएगा, ये मतलब टोटल ओवरऑल आएगा लगभग 12.91 करीब, कितना आएगा ये 12.91 mm पर डे। ये भी डे में आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे कर लेंगे, इसको फिर एक सप्ताह के लिए निकाल लेंगे, 1 वीक के लिए, और फिर कितना मिलियन मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, जो मैंने इसके पहले बताया था वैसे ही करना है, ठीक। उसके बाद में फिर मेयर्स वाला देख लीजिए, इसको इंटू 7 कर दीजिएगा, 7 इंटू 12.91 इंटू ये 1 वीक का होगा, और अपन को किस में मीटर क्यूब में चाहिए, हमें पता है एरिया, तो ये 15 इंटू 10⁶, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, mm का मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। दूसरा देखते हैं, अब कौन सा इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। मेयर्स इक्वेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू C इंटू ES माइनस EA 1 प्लस 0.062 इंटू B, C ES माइनस EA, उसके बाद क्या था 1 प्लस 0.06 इंटू B, और भी था इसमें 0.6213 ऐसा, तो यहीं तक ले लेंगे, आएगा आंसर सही, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व कीजिए, आप लोग खुद से करिएगा इसको, ठीक है।